तो छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है। कई जिलों में ठिठुरन से परेशानी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई जिलों में शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो जमा रहा है आज जनवरी का महीना, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। आज शीतलहर, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। घना कोहरा इलाकों में देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है बढ़ती हुई इस ठंड से। और मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सुबह सुबह के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग अब देरी से अपना रूटीन शुरू करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोहरा है कुछ इलाकों में, और कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में वाहन चालकों को भी काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ रही है। और कुछ एक इलाकों में हल्की धूप जब निकलनी शुरू होती है, क्योंकि धूप भी अभी बहुत अच्छे से नहीं निकल रही है, थोड़ी सी धूप से ज़रूर लोगों को राहत मिलती है। ऐसे में जिन इलाकों में कोहरा नहीं है वहाँ पर सुबह के वक्त हल्की सी धूप निकलती है तो लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है। हमारे साथ फलीता भगत है, हमारी संवाददाता मानेंद्रगढ़ चिरमिरी से, और इमाम हसन हमारी संवाददाता सूरजपुर से। हम फलीता का रुख करते हैं, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में है फलीता। मौसम पर क्या ताज़ा हाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ठंडी हवाएं चल रही है जिससे ठंड का एहसास और ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ी सी राहत है या ठंड बढ़ी है काफ़ी? जी बता दूं, ठंड एमसीबी जिला की बात करें तो एमसीबी जिला में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड के तापमान में लगातार गिरावटें हो रही है। ठंड की वजह से जो सड़कें हैं उसमें लगातार सुनसान हो रही है। जो दुकानें हैं वह दुकानें जो सुबह जल्दी खुलती थी अब लेट से खुलती है और शाम को भी जल्दी बंद हो जाती है। ठीक, आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं, ठंड से लोगों को धूप का इंतजार कर रहे हैं, लोग आग तापने का इंतजार कर रहे हैं, आग ताप रहे हैं। वही मैं मेरे पीछे हैं, उनसे बात करना चाहूंगी। आप अपना नाम बताएंगे? नंदलाल राजवाड़े। यहाँ ठंड का क्या प्रभाव है? ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? सरकार बता रहे हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है, लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं बाहर खड़े होकर। और भी है हमारे साथ, उनसे बात करूंगी। आप अपना नाम बताएंगे? ठंड का क्या असर है इस बार, कितना ज्यादा है, कितना? बहुत ज्यादा। इससे क्या क्या परेशानी हो रही है? के लोग को बहुत ज्यादा ठंड लगता है, जाने परेशानी है। और इससे बचने के क्या क्या उपाय कर रहे हैं? आग जला रहे हैं। जिस प्रकार बता रहे हैं कि ठंड से बहुत परेशानी हो रही है, खासकर बच्चों को स्कूल जाने में ज्यादा परेशानी हो रही है। लगातार स्कूलों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल, स्कूल में पहुंचने वाले बच्चों की भी संख्या में कमी आ रही है फलीता, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग ठंड से बचाव करते हुए सुबह सुबह के वक्त देखते हैं सड़क किनारे अलाव का सहारा लेकर या चाय की चुस्कियों के साथ। मैं आपके पास लौटूंगी फलीता फिर से। हमारे संवाददाता इमाम हसन भी हमारे साथ हैं सूरजपुर से। इमाम, सूरजपुर के मौसम की बात करें तो क्या मौसम का ताज़ा हाल है, और साथ ही प्रशासन के इंतजामों पर भी बताइएगा कि रैन बसेरों का इंतजाम है, अलाव का इंतजाम क्या उन लोगों के लिए किया गया है जो रात को सड़क किनारे वक्त बिताते हैं, ऐसे लोगों के लिए किस तरीके के इंतजाम? देखिए, अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि जो मकर संक्रांति है वहां तक ठंड का प्रकोप बढ़ा रहेगा, लेकिन अब जो स्थिति ये लग रही है कि अभी भी ठंड का जो सितम है वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी ये अंदेशा जताया है कि आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ पर शीतलहर जारी रहेगा। तो ऐसे में सूरजपुर जो है वह आदिवासी अंचल है, तो जिला मुख्यालय से इतर बात अपन कर ले तो वहां पर तमाम नदी नाले पहाड़ झरिया है जहां पर ठंड बेहद ज्यादा रहता है। वहां पे बर्फ भी जमता है और लोगों को परेशानी होती है। जो ग्रामीण इलाकों में की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में लोग बेहद परेशान है। वो आप गर्म कपड़े और अलाव के सहारे ही अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और जो अलाव के सहारे ही ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आप अभी मैं जिला मुख्यालय में मौजूद हूं, तो आप देख सकते हैं कि अभी लगभग 7:30 से ऊपर का समय हो चुका है। लोग अभी भी आप देख सकते हैं कि वहाँ जो अलाव के सहारे कुछ लोग बैठे हुए हैं वहां पे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो लोग किसी न किसी तरह से ठंड से बचाव का उपाय कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं ना अलाव को लेकर यहाँ पर दिखाई देती हैं, ना रैन बसेरों को लेकर दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्थाएं यहाँ पे नाकाफी है। ठंड की बात अगर कर ले तो कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि ठंड से क्या क्या दिक्कतें उनको यहाँ पर होती हैं।
ठंड से बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं। घर से बाहर नहीं निकल पाता है आदमी, और ठंड लगता है, बच्चों को ज्यादा परेशानी होता है, सर्दी खांसी बुखार पकड़ते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि दुकान खोलने में बहुत सारी लेट होती हैं। अभी तक 7:30 बज गए, देखिए एक तो भी दुकानें नहीं खुली हैं, और इससे ज्यादा व्यापार को ज्यादा प्रभाव पड़ता है इससे। और ठंड से अगर काम है तो ही घर से निकले, अथवा घर से ना निकले। आप काम क्या करते हैं? मेरा सब्जी का व्यापार है। सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सब्जी से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पाले पड़ जा रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रही है, और इसके चक्कर में भाव भी बने हैं, भाव कम नहीं हो रहे हैं। और भाई सामान नुकसान सड़ जा रहे हैं तो क्या होगा, भाव तो बढ़ेगा ही इसके चक्कर में। और तरह की परेशानियां हैं, आदमी सुबह अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। देख सकते हैं कुछ और दिक्कतें। भैया, ठंड को लेकर कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, शहर में तो इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता है अपने को, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। छत्तीसगढ़ के कहे जाने वाला शिमला मैन पार्ट, वहाँ का प्रभाव हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो मैं गवर्नमेंट को और छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र शासन को बोलूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कुछ योजनाएं चलाएं जिससे कि ये क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। ठीक है। और कोहरे को लेकर दिक्कतें हैं क्या? कोहरे को लेकर भी दिक्कत होती है? हाँ, फॉग को लेकर भी दिक्कत हो रहा है कि जो ये गाड़ी घोड़ा जो चल रहा है उसको ये धुआं से बचने के लिए, फॉग के लिए कुछ भी प्रशासन को अपने हिसाब से नियम निकालना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कि जो लोग हैं उनको ठंड की वजह से काफी परेशानी दिक्कतें जी। यहाँ पर भी हो रही है। जी बिल्कुल। फलिता, काफी लोग आपके साथ है। फलिता का हम एक बार फिर से रुक करते हैं। कुछ लोग आपके साथ हैं, सुबह सुबह ठंड में निकले हैं, ठंड से राहत मिल जाती है अगर थोड़ी सी धूप निकल जाए, कैसा लग रहा है? क्या थोड़े बहुत आसार हैं? क्योंकि कुछ जगहों पर हल्के बादल भी कई दिनों से छाए हैं, जिसके चलते धूप अभी नहीं निकल रही है। अगर हम वहां की बात करें जहां आप इस वक्त हैं, धूप निकलने के कुछ आसार दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करना चाहूंगी कि क्या धूप निकलने से क्या समाधान। आप अपना नाम बताएंगे? ठंड इतना ज्यादा है, जैसे आप लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर धूप से क्या राहत मिल रही है? बहुत ज्यादा राहत मिल रही है। कितने घंटों तक इंतजार करना पड़ता है? 1.5 घंटा। जिस प्रकार बता रहे हैं कि धूप निकलने से काफी राहत मिल रही है, काफी इंतजार करने के बाद धूप निकलता है, और भी है हमारे साथ, उनसे मैं बात करना चाहूंगी। आप अपना नाम बताएंगे? जी, राम प्रकाश नाम है। फलिता, मनेन्द्रगढ़ में फलिता, अगर हम वहां की बात करें तो क्या रैन बसेरों का इंतजाम वहां पर है? क्या अलाव का इंतजाम वहां पर किया जाता है, खासतौर से सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए? क्या इस तरीके के प्रशासन के कोई इंतजाम वहां नजर आए आपको? अभी तक ऐसा प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया है। रैन बसेरा जो रोड में रहते हैं उनके लिए ऐसा कोई ठोस इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा। जी फलिता, इमाम हसन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं सूरजपुर से। इमाम, लगातार ठंड बढ़ रही है, ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान लोगों को कर रही है, क्योंकि ठंड से फिर भी राहत मिल जाती है, कम तापमान में भी लोग अपने आप को पैक करके गर्म कपड़ों में निकल जाते हैं तो बच जाते हैं, लेकिन जो शीत लहर चल रही है उससे काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। क्या उससे राहत है या ठंडी हवाएं चल रही है वहां पर? नहीं, देखिए बिल्कुल यहाँ पे सुबह और शाम के समय में तो ठंड बना ही रहता है, लेकिन जब दिन के समय में धूप जब खिलती है उस समय भी यहाँ पे शीतलहर का प्रकोप है, और दिन भर यहाँ पे ठंडी हवाओं का दौर जारी रहता है, जिससे लोग दिन में भी यहाँ पे गर्म कपड़े पहने हुए रहते हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी, जो स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि लगातार गर्म कपड़े पहने और अलाव लेते रहें, और अगर काम ना हो तो ही घर से निकले। ऐसे में जो लोग हैं वह भी खुद को बचाने के लिए अभी जब जल्दी शाम हो जाता है तो उस समय घर पे चले जाते हैं, तो सन्नाटा जो सड़कों पर पसरा रहता है। जी बहुत शुक्रिया इमाम और फलिता आपका जानकारी के लिए। तो मौसम अभी साफ है दोनों ही जगह जहां से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, और लग रहा है कि हल्की धूप निकलेगी थोड़ी देर बाद और फिर ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं हम आगे।